जी अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो गुड न्यूज़ ये है कि 5 to 15 ग्रेड की जो कि एसटीएस वालों ने जो कि टेस्ट दिया हुआ था, अब उसकी जॉब्स लॉन्च होने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है पोर्टल के ऊपर। अगर आप अभी विज़िट करेंगे sjp.gos.pk, तो वहाँ पर आपको एक फ़र्स्ट जॉब जो लॉन्च हुई है जो कि जूनियर क्लर्क की है वो आपको नज़र आएगी। इसी तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली हर डिपार्टमेंट की जॉब्स आपको विजिबल होना अभी शुरू हो जाएंगी। अभी इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जॉब किस टेस्ट वालों के लिए है और इसके ऊपर टोटल अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक जॉब ही यही वाली आपको नज़र आ रही होगी जो कि सर्विसेज डिपार्टमेंट ने BPS 11 की जॉब को लिस्ट किया। और इसकी एक चीज़ जहन में रखें कि November 15 इसकी लास्ट डेट है। अब इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लाइक 504 वैकेंसीज इसके अंदर अवेलेबल हैं। अब इसके अंदर जो है एज लिमिट 18 से 28 साल तक के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के ऊपर। और उनकी सारी क्राइटेरिया और जो है इसकी एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पर विजिबल है। अब सबसे पहले तो आपको बहुत सारी आपको वीडियोस मिल गई होंगी जो ताकि कि भी अकाउंट आप अपना रीसेट कैसे कर सकते हो और अपना अकाउंट एक्सेस कैसे कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने एक अकाउंट के साथ मैंने अभी लॉगिन किया है अपने पोर्टल के ऊपर। अब लॉगिन करने के बाद आपने आ जाना है अवेलेबल जॉब्स के अंदर। अब अवेलेबल जॉब्स के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले जूनियर क्लर्क की एक पोजीशन जो कि जॉब अवेलेबल है। अब इसकी डिटेल के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये दिख रहा है कि भाई इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब इसको रीड आउट करेंगे आप तो यहाँ पर ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। और यहाँ पर आप अगर फोकस करें तो इधर एक टाइमर चल रहा है। इसके बाद ना ही ये जॉब इस पोर्टल के ऊपर रहेगी और ना ही आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हमारे पास टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने दी हुई हैं, वो हैं 504 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और इसके अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है? वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने STS का टेस्ट ग्रेजुएशन वाला पास किया हुआ हो। कितने मार्क्स से? जो जिनके 40 या उससे ज़्यादा मार्क्स हों वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं STS के टेस्ट के अंदर। और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर देखें तो इसकी है ग्रेजुएशन 2 इयर्स। अब ग्रेजुएशन 4 ईयर वाले और 2 ईयर वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये इसलिए है क्योंकि पहले ग्रेजुएशन 2 साल की होती थी, अभी ग्रेजुएशन 4 साल की होती है। तो जो 4 साल वाले हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम डिवीजन या ग्रेड उनका जो है 2nd डिवीजन होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। अब उसके बाद हम देखते हैं जी, तो यहाँ पर नीचे आ रहा है जी जॉब डिटेल। अब इसके अंदर जो आपकी ग्रेजुएशन है वो किसी भी स्पेशलाइजेशन में हो ये एक्सेप्टेबल है इस डिपार्टमेंट के अंदर। अब जो है जो जॉब जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस का, वो लाजमी है सर्टिफिकेट आपके पास। और दूसरा स्किल्स हैं आपके पास, MS ऑफिस की स्किल होनी चाहिए। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बंदा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद एज ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ है 18 से 28 का। और ये है जी रेगुलर जॉब है और ये BPS 11 की जॉब है, ये 11वें ग्रेड की जॉब है। और इसके अंदर रूरल जो है वो 302 सीटें हैं और अर्बन इसके अंदर है जी बाकी 202 सीटें जो हैं वो इसके अंदर अर्बन की दी हुई हैं। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल। मिसाल के तौर पे आपकी अगर 28 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर मतलब 5 साल तक इसमें रिलैक्सेशन भी दी हुई है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो जितने भी ग्रेजुएशन के लोग होंगे वो अगर अप्लाई नाउ के बटन को हिट करेंगे तो उनको ये क्राइटेरिया दिखेगा। अब सिस्टम इन्हें अप्लाई नहीं करने दे रहा क्योंकि इनकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। प्रोफाइल के अंदर जाकर ये ग्रेजुएशन अपनी ऐड करेंगे 2 साल या 4 साल की। अब उसके अंदर कोई क्वालिफिकेशन कोई स्पेशलाइजेशन देंगे, उसके बाद वो ग्रेड ऐड करेंगे। जो है वो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ऐड करेंगे उसके अंदर ग्रेड होना चाहिए मिनिमम 2nd डिवीजन। अगर 1st डिवीजन किसी की अगर है तो मेक श्योर कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो मैच करती हो। अदरवाइज जब आप इंटरव्यू के लिए जब शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको पोर्टल से ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। ये एक चीज़ जो है ये जहन में रख के अप्लाई कीजिएगा।
उसके बाद जी स्किल्स हैं, आपके पास स्किल होनी चाहिए MS ऑफिस की, डिप्लोमा इन सर्टिफिकेशन ये ऐड करनी है। अब हम अपडेट प्रोफाइल को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम एजुकेशन के टैब में आ जाते हैं। अगर आप इस जो प्रोग्रेस बार है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी फील्ड नहीं है। तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल टू फुलफिल ऑल दीज इंफॉर्मेशन ऑन योर प्रोफाइल। तो हम इसके अंदर एजुकेशन को ऐड करने के लिए आप प्लस बटन को आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से या तो सर्च करेंगे या फिर आप ग्रेजुएशन 2 ईयर या 4 ईयर वो आप सिलेक्ट करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं 4 ईयर की ग्रेजुएशन में सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ कि मैं बीटेक के अंदर अगर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। अब ये मैं एक डमी डेटा दे रहा हूँ अपना फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब उसके अंदर मैं कहता हूँ भाई मेरा फर्स्ट डिवीजन है। अब उसके अंदर मैंने भी मार्क्स लिए हुए हैं, 92% मैंने मार्क्स लिए हुए हैं। और इसके अंदर मैंने अप्रैल 2019 में मैंने अगर शुरू की थी ग्रेजुएशन। अब ये 4 साल की है तो अप्रैल 2000 मैंने अगर फॉर एग्जांपल 23 के अंदर अगर कंप्लीट की थी तो यहाँ पर आ रही है। अब मैंने कहाँ से ग्रेजुएशन की थी वो ऐड करेंगे और अब मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। मार्कशीट यानी कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट जो आपको मिलती है वो आप अपलोड करेंगे। अब मैं एक डमी इमेज एक अपलोड कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट भी मैं अपलोड करूँगा। अब ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो कि आपको डिग्री मिलती है वो चीज़ इधर अपलोड करेंगे आप और हम सबमिट कर देंगे। अब अक्सर लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन में होते हैं कि भाई मार्कशीट में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सर्टिफिकेट में कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये मैंने आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी। अब जैसे ही आप अवेलेबल जॉब्स के अंदर आते हैं और जॉब की डिटेल में जाते हैं तो फिर अगर आप दोबारा अप्लाई नाउ के बटन को अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा ये बता रहा है कि भी आपके पास ये ग्रेजुएशन 2 ईयर का हो। अब यहाँ पर मैं अगर इसकी डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इसको अगर मैं 2 ईयर करता हूँ दोबारा हम इस जॉब के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा रिजॉल्व हो चुका है। अब हम स्किल को ऐड करेंगे। अब हम प्रोफाइल के अंदर जाते हैं और स्किल्स के अंदर हम जाते हैं और ऐड करते हैं। अब स्किल कौन सी मांगी हुई है, आपके पास जितनी भी स्किल्स हों तो वो आप ऐड कर दें, दैट्स गुड फॉर योर प्रोफाइल। तो अब यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल 4 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन MS ऑफिस। अब उसके अंदर भी आप इंटरमीडिएट के हो या एक्सपर्ट लेवल के हो तो वो आप अपलोड करेंगे। और सर्टिफिकेट इधर लाजमी आपने अपलोड करना है कि कहाँ से आपने ये MS ऑफिस का सर्टिफिकेशन आपकी ने की हुई है। ये आपकी हेल्प करेगी टू लाइक बूस्ट योर प्रोफाइल। अब जैसे ही हम सर्टिफिकेट हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारी स्किल क्रिएट हो गई है। अब डिप्लोमा ऐड करना था, आपको पता है, जो कि अब 6 मंथ का इसमें डिप्लोमा नीडेड है। तो आपने अगर सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस तो आप जैसे इसको सर्च करेंगे MS ऑफिस तो ये आपने सर्टिफिकेट लाजमी ऐड करनी है। उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल सखर IBA से अगर किया था ये डिप्लोमा, उसके बाद फॉर एग्जांपल जनवरी 2021 से मैंने दिसंबर 2022 तक मैंने जो है अगर ये डिप्लोमा किया। अब ये मैं अपना एक जो है डेटा इंटर कर रहा हूँ तो अब ये मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही दोबारा मैं उस जॉब के ऊपर जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैं ये अभी बटन ये ग्रीन हो चुका है और रेड हाईलाइटेड जो हमारे वो आ रहे थे वो भी जा चुके हैं, ऑब्जेक्शंस जो आ रहे थे। अब जैसे ही अप्लाई करते तो ये पूछता है आपसे, ये आपको एक तो दोबारा से आपको बता रहा है कि जॉब की डिटेल्स क्या है और दूसरा ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाई यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। अब यहाँ पर आपने अपनी एक स्टेटमेंट लिखनी है कि आपको ही क्यों जॉब ये ऑफर की जाए। चूँकि हमारे पास फॉर एग्जांपल सिंध गवर्नमेंट के पास अभी 5,000-10,000 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इनके पास अगर वैकेंसीज अवेलेबल हैं 504, तो आपको क्यों शॉर्टलिस्ट किया जाए। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है
कि आपने इस जॉब के अकॉर्डिंग अपनी अच्छी सीवी आपने डिज़ाइन करनी है, जो कि आपने इस जॉब के ऊपर आपने अपलोड करनी है, और दूसरा आपने कवर लेटर अपलोड करना है। अब हाउ टू क्रिएट अ गुड कवर लेटर, हाउ टू क्रिएट अ गुड सीवी, वो आप यूट्यूब के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस देख सकते हो। उससे आपने सीवी बनानी है तो अच्छे से इसके अंदर आपने अप्लाई कर देना है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं अपलोड करता और मैं कन्फर्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस जॉब के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है सक्सेसफुली। तो अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन आईडी भी मुझे असाइन हो चुकी है, उसके बाद ये जॉब की डिटेल भी असाइन हो चुकी है, और ये मेरी टाइम लाइन शुरू हो चुकी है। अब अगर ये आप टाइमलाइन देखें तो जब जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, या जब आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, जब आपको जॉब ऑफर हो चुकी होगी, या जॉब का एक्सेप्टेंस लेटर आप देंगे, या जो भी आपका प्रोसेस होगा, वो आप सारा का सारा आप प्रोसेस इधर से कंफर्म कर सकते हैं, और आपको मैसेज भी चला जाएगा कि जो है ना, यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड इन दिस जॉब और समथिंग लाइक दैट। अगर आप देखें तो इधर एक बटन है कि कब आपने अप्लाई किया था, और इधर डाउनलोड सबमिटेड एप्लीकेशन का बटन है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो जाएगी SJP से, सिंध जॉब पोर्टल से, कि आपने जो अप्लाई किया था तो उसकी सारी डिटेल्स क्या हैं बेसिकली। तो ये था एंड टू एंड तरीका हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब ऑन सिंध जॉब पोर्टल। इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क द क्यूरीज इन द कमेंट सेक्शन. I will be happy to assist you. Thank you so much.